नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए और इन भूकंप के झटकों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में तबाही मचाई है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी इसका असर देखने को मिला। बिहार में आज सुबह जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकले और अपनी जान बचाने के लिए वो खुले मैदान में जाके खड़े नजर आए। ये तस्वीरें वो हम बिहार की आपको दिखा रहे हैं, जहां आज तड़के सुबह वो भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तिब्बत बताया जा रहा है। बिहार के अलावा यूपी और दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए। यानी कि राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली सहित कई जिलों में धरती हिली। सुबह सुबह झटके लगने से लोग अचानक नींद से जाग गए। कई जगहों पर तो लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर भी आ गए। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अभी तक क्षति की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह करीब 6:38 पर भूकंप के झटके लगे। बिहार के कई जिलों में लोगों ने ये झटके महसूस किए। बिहार में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई जा रही है। इसका केंद्र नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में रहा। हालांकि तिब्बत में भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पटना में भूकंप महसूस होने के बाद डर के मारे लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। सुबह सुबह ठंड में सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। सिवान, सुपौल, गोपालगंज में भी भूकंप के झटके महसूस होने की जानकारी है। फिलहाल कहीं से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ पाई है। सुपौल जिले के सिमराही निवासी अनिल भगत और सुजीत कुमार ने वो अपने घर में बिस्तर पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान उन्हें झटके महसूस हुए। फिर छत का पंखा हिलते देखकर वो परिवार के साथ घर के बाहर निकल गए। सुपौल शहर के लोहिया नगर चौक निवासी गणेश जायसवाल, पप्पू कुमार और सुरेश कुमार ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। उन्होंने महसूस किया कि शिव मंदिर वो हिलने लगा। हल्का झटका महसूस हुआ। इसके बाद मंदिर की घंटी हिलकर आवाज करने लगी। फिलहाल ये भूकंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। बिहार में भी लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकले। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में वो झटके महसूस किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर खुले स्थानों की ओर भागे। बता दें कि नेपाल की सीमा से सटे तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र शिजांग में वो 1 घंटे के अंदर आए 6 सिलसिलेवार भूकंप, जिसमें रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप भी शामिल था। आपको बता दें कि भूकंप के कारण तिब्बत में जानमाल का भी नुकसान हुआ है और करीब अभी तक करीब 53 लोगों की मौत हुई है। भूकंप ने तिब्बत के सिगात्से शहर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। की लगातार दिखा रहे हैं। भूकंप के झटकों से जब धरती हिली तो सभी लोग घरों से अचानक बाहर निकले और अपनी जान माल को लेकर के खुले जगहों पर खड़े नजर आए। फिलहाल अगर हम बात करें तो तिब्बत में जानमाल का वो भारी नुकसान हुआ है और करीब 53 लोगों की मौत हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भूकंप ने तिब्बत के सिगात्से शहर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कई इमारतों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि सिजांगा स्वायत्तता क्षेत्र यानी कि तिब्बत के डिंगरी काउंटी में आया और इसके साथ ही 7.1 तीव्रता के भूकंप में 53 लोगों की मौत हुई है और 62 लोग घायल हुए हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में वो झटके वो काफ़ी ज़्यादा महसूस किए गए।
जिसके बाद लोगों के अंदर एक हड़कंप भी देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले स्थानों की ओर भाग गए। भूकंप के केंद्र के पास कई इमारतें भी ढह गई। चीन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने जो है इसकी जानकारी देते हुए कहा कि डिंगरी काउंटी और उसके आसपास के इलाकों में तेज झटके आए और भूकंप के केंद्र के पास की कई इमारतें ढह गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। काठमांडू की निवासी मीरा ने जो है वो भी कई सारे न्यूज़ चैनलों में बात करते हुए कहा कि मैं सो रही थी और अचानक बेड हिलने लगा। मुझे लगा कि मेरा बच्चा बेड को हिला रहा है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन खिड़की के हिलने से मुझे लगा कि तेज भूकंप आया है। मैंने जल्दी से अपने बच्चे को लेकर घर से मैं बाहर निकली और खुले मैदान में चली गई। फिलहाल जो है अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन झटकों से फिलहाल बिहार में किसी भी जानमाल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन भूकंप के झटकों ने आज सुबह लोगों को बेचैन जरूर कर दिया। तो बिहार के अगर बात करें तो बिहार में फिलहाल जानमाल की क्षति नहीं है, लेकिन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में इस भूकंप के झटकों से जानमाल की भी क्षति हुई है और ये आंकड़ा जो है वो अब धीरे धीरे लगातार बढ़ता भी जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।